आइए आइए लंट से सन के जी देखिए, अब आपका काम यूपी में आ गया है, इसीलिए हमने होम मिनिस्टर से बोल के आपका तबादला यूपी में कराया है। और बताइए, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, इसीलिए आपको बुलाना पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा क्या मुसीबत आया कि आपको सीधे दिल्ली हेडक्वार्टर से हमें यहाँ पे तत्काल प्रभाव से बुलाना पड़ा महाराज जी? अभी अभी हमको सूचना प्राप्त हुआ है कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक आतंकवादी हमला हुआ है। उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने के लिए ही हमने वहाँ दिल्ली से आपको यहाँ तत्काल प्रभाव में बुलाया है। कृपया इसकी जांच लेके हमको तुरंत इसकी रिपोर्ट करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने जांच में पाया कि उसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है, जो कि IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जॉब करता था। महाराज जी, वो मुंबई से फ्लाइट पकड़ के आया है गोरखपुर आने से पहले जा चुका है वो नेपाल में आतंकवादी गतिविधियां सीखने के बाद वो गोरखपुर आया है। गोरखपुर आके गोरखनाथ मंदिर में जाके तलवार से हमारे कई पुलिसकर्मियों को हमला करके वहाँ आतंकवादी गतिविधियों को इशारा दे रहा था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। ऐसे सारी गतिविधियां उसने किया और उसको हम लोग रिमांड पे ले चुका हूँ। रिमांड 7 दिन का बढ़ चुका है महाराज जी। अरे बताइए आप ही कि हमारे रहते हुए वो भी यूपी में आकर गोरखपुर में जाके गोरखनाथ मंदिर पे हमला किया, इसका मतलब मेरे पे हमला किया है। वो सीधे मेरे से टक्कर लेना चाहता है। उसको मैं बता दूंगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो साले पाकिस्तान को भूलना पड़ेगा और अपनी आतंकवादी गतिविधियां यूपी से बाहर ही करनी पड़ेगी उसको। और एक बात ध्यान से सुनिए, उसके शरीर के एक एक कतरे में जय श्री राम का नाम होना चाहिए। उसको जैसे हैंडल करना है करिए, खुली छूट है। डंडा डालिए, जो डालना है डालिए, नाखून निकालिए। पहले तो उसका जाकर नसबंदी करिए कि साले वैसे जल्लाद और नलायक कोई उसका सपूत न पैदा हो, आगे चल के कपूत न निकले। और उसके पूरे परिवार के साथ उस पर डोजरिंग करिए, बुलडोजर चलाइए, जो चलाना चलाइए। और उसके रिश्तेदारों को नाश्तो नाबूद करिए कि आज के बाद ऐसा करने से पहले कोई सोचे एक बार कि हमने कहाँ हमला करने जा रहा हूँ। बनारस अयोध्या छोड़ के वो सीधे गोरखपुर में हमला करने आया है। अभी मैं उसको बताता हूँ कि क्या होता है गोरखपुर मंदिर में हमला करने का उसका नतीजा। महाराज जी, उसका बाप मीडिया में घूम घूम के बोल रहा है कि मेरे बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो देश विरोधी नारे इसलिए लगा रहा था क्योंकि उसे गोली मार दिया जाए। उसकी मानसिक स्थिति एकदम खराब हो चुकी है, वो मरना चाहता था, इसलिए गोरखनाथ मंदिर में आके वो हमला किया है। अरे बाप रे बाप, ये बताइए साला उसका बाप क्या बोल रहा है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, मरना चाहता था। मरने के लिए उसको गोरखनाथ मंदिर ही मिला था। हाँ, गोरखनाथ मंदिर में पागल था वो क्या कि वहाँ तलवार भाजा है, पुलिसकर्मियों को घायल किया है उसे मारने के लिए। और कहीं मरने का उसको तरीका नहीं सूझा। नदी में कूद गया होता, ट्रेन के नीचे आ गया होता, बस के आगे आ गया होता, फांसी लगा लिया होता, जहर खा लिया होता। ये सब चीज़ें उसको दिमाग में नहीं घुसी। आके सीधे वहाँ आक्रमण करने चला आया गोरखनाथ मंदिर में। बुलाइए उसके बाप को, बुलाइए, हमारे सामने पेश करिए उसको। सुनो मुनीर अहमद मुर्तजा, तुम्हारे लड़के की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है। वो तलवार भाजने से पहले पागल नहीं था, तलवार भाजने के बाद ही पागल हुआ है। हमारे पुलिस वालों को घायल करने के बाद पागल हुआ है वो। सुनो मुनीर अहमद मुर्तजा, तुम्हारे शरीर के हर हिस्सों को तोड़ के चेक किया जाएगा कि तुम्हारे अंदर भी आतंकवादी गतिविधियां पैदा हो रही हैं कि नहीं है। साले तुम हो आतंकवादी, तुम्हारा बेटा भी आतंकवादी है, दोनों का हिसाब लिया जाएगा। सुनो मुनीर अहमद मुर्तजा, ये पहले की सरकार नहीं है कि आप बैठ कर बिरयानी खिलाया जाएगा, ठंडा पिलाया जाएगा और उसके सपोर्ट में कई सारे फोर्स लगे रहेंगे। अब यहाँ बाबा की सरकार है। यहाँ तुम्हारे बेटे के खाल निकाल कर उसमें भूसा भरा जाएगा, सुअर का मांस दिया जाएगा, ऐसे खातेदारी की जाएगी। अब उसे आतंकवादी होने पर गर्व नहीं, उसके बहुत बुरा महसूस करना पड़ेगा उसको। सुनो मुनीर अहमद मुर्तजा, तुम्हारा लड़का जब वहाँ से बस पे बैठ के गोरखपुर आ रहा था तब उस समय पागलपन का दौरा नहीं पड़ा था उसको? वहाँ जब तलवार खरीदने गया वहाँ पागलपन का दौरा नहीं पड़ा? पुलिसकर्मी को मारने से पहले पागलपन का दौरा नहीं पड़ा था? पुलिसकर्मी को मार दिया, उसके बाद तुम मीडिया में बोल रहे हो कि मेरे लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तुम लोग क्या साला यहाँ चूतिया समझे हो हम लोग को यहाँ पे? सुनो इंस्पेक्टर जी। महाराज जी बताएं क्या करना है उसके बारे में, जो भी करना है बताइए। तो इनको भी हम लेते हैं हवालात में, इनको भी रिमांड में लेके इनकी भी तबीयत पानी ठीक करते हैं महाराज जी। सुनो मुर्तजा, मैं तुमको एक फ्री की सलाह देता हूँ, जितना जल्दी हो अपना पूरा परिवार लेके इंडिया से निकलो। और निकलने के बाद यहाँ कभी कतई यहाँ दिखाई मत देना। यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हारे शरीर में जितने कतरे खून के दौड़ हैं सब पे जय श्री राम का नारा लिखा होगा। मालिक, मैं उस नालायक हरामजादे सुअर की औलाद के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता हूँ मालिक। मैं इस देश छोड़ के ही चला जा रहा हूँ मालिक, मुझे माफ़ कर दिया जाए मालिक। मालिक, आप उस सुअर के बच्चे को जो सजा देना चाह दीजिए मालिक। मैं चला अब यहाँ से, मैं नहीं रह सकता हूँ मालिक यहाँ पे, मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ मालिक। सुनो मुर्तजा, उसके शरीर से एक एक खून का कतरा निकालकर सुअर का खून भरा जाएगा उसके शरीर में, तब जाके उसकी मानसिक स्थिति दुरुस्त होगी। सुनिए लंट सिंह सनके जी, उसको खाने में सुअर का गू, अब पीने के लिए सुअर का मूत्र दीजिए, तब उसकी मानसिक स्थिति ठीक होगी। और ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और इसकी सजा क्या होगी।